नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं लेकर आया हूँ एमसीक्यू फॉर फिजिक्स फॉर हायर एजुकेशन स्टडीज़ के लिए जो एमसीक्यू लगते हैं विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आपको 15 एमसीक्यू जो है वो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा। मतलब जो 15 एमसीक्यू है वो कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए पहला एमसीक्यू देखते हैं। पहला जो एमसीक्यू है वो क्या है। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लांस कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम आर रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो प्लांस कांस्टेंट है वो क्या है। प्लांस कांस्टेंट क्या है एच एंड एंगुलर मोमेंटम एल। एल इक्वल टू एम वी आर होता है विद्यार्थी मित्रों। मतलब कि एम वी आर क्या है अभी। एम वी आर मतलब एम वी आर एम कैन टेक एम का डायमेंशन M1, वी का एल T-1 और आर मतलब L1 मतलब M1 L2 T-1। दैट इज द आंसर फॉर ए के आंसर में ऑप्शन नंबर 2 जो है विद्यार्थी मित्रों, ऑप्शन नंबर बी इट इज़ अ करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मतलब कि जो डायमेंशन फार्मूला फॉर प्लांस कांस्टेंट जो है वही सेम टू सेम। प्लांस कांस्टेंट इज नथिंग बट द उसे कहते हैं एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज द ग्रेटेस्ट प्रिसीजन। मतलब इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट है। 10.1, 10.10, 10.100, 10.1000। मतलब इसका आंसर जो है वो डी है विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से देखते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से विद्यार्थी मित्रों। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। बराबर टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एज वेल एज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडला कहते हैं उसके CD मतलब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। केल्विन, केल्विन वाला भी है एज वेल एज। उसके बाद का जो वेट जो है वेट इट इज़ करेक्ट आंसर। लेंथ, मास, टाइम, कैंडला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पण है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बराबर है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब देखते हैं अभी इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फिजिक्स रेडियन पर सेकंड मतलब कि क्या। जो रेडियन है, रेडियन पर सेकंड जो रहता है विद्यार्थी मित्रों, रेडियन मतलब थीटा अपॉन टी उसे कहते हैं ओमेगा। दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, एक मिनट, द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या है, इसे ईटा कहते हैं। मान लीजिए फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। स्टोक्स लॉ कहते हैं उसे, स्टोक्स लॉ। इसे क्या कहते हैं, स्टोक्स लॉ कहते हैं। तो स्टोक्स लॉ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा, ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 6 पाई इज नथिंग बट, ऐसा आएगा। फोर्स का डायमेंशन क्या है मित्रों। फोर्स इज द डायमेंशन, अतः फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। ईटा इज नथिंग बट फोर्स अपॉन आर वी। फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T-2 अपॉन, अभी क्या आएगा, L1 मतलब L2
L2 T-1 आएगा। ये T-1 और T-2 मतलब इधर क्या आएगा देख, वो मैं ये बताता हूँ। M1 L1 ऊपर जाने के बाद L-1 T-1, ये आंसर आएगा विद्यार्थी मित्रों। M1 L1 L-1 T-1, दैट इज आंसर इज सी, इट इज अ करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट की ओर जाते हैं। द वेलोसिटी, एक मिनट, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन v स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 0.1 t स्क्वायर। द बॉडी इज अंडरगोइंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिकॉज एक्सेलरेशन इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी, देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt और dv बाय dt इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना विद्यार्थी मित्रों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इन कोलिजन पैरामीटर विच इज कन्वर्ट, दैट इज मतलब वो जो इसे कहते हैं लीनियर मोमेंटम, सॉरी एक मिनट, इसे क्या कहते हैं, इन एनी कोलिजन द पैरामीटर विच इज कंजर्व इन लीनियर मोमेंटम। और मतलब इलास्टिक दो कंजर्वेशन के दो टाइप है, कोलिजन के दो टाइप है, इलास्टिक और इन इलास्टिक, बराबर, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक में बोथ कंजर्व बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, इसमें क्या है, ओनली ओनली मोमेंटम कॉन्जर्व होता है विद्यार्थी मित्रों। इसमें क्या होता है, ओनली मोमेंटम कॉन्जर्व होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आंसर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the work done by any frictional force is always negative. Yes, it is always negative. Two physical quantities having the same dimension are work and torque. एक मिनट, अभी वर्क और टार्क, वर्क मतलब क्या होता है, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और टार्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। आर इज द यूनिट ऑफ एक्स, बराबर, एक्स और आर मीटर में कंसिडर हो गए। फोर्स इज द यूनिट ऑफ न्यूटन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है विद्यार्थी मित्रों, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Viscous force acting on a body, solid body moving in air with terminal velocity is directly proportional to। देखिए आज ही मैंने पढ़ा था, मतलब आज ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मतलब देखिए अभी कैसा, दो क्वेश्चन, दो पार्ट दिए थे, एक इधर का और एक उधर का। मतलब इसमें फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई आर वी होता है, और इधर इधर मान लीजिए कि फोर्स इक्वल्स टू mg। m मतलब डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज द आंसर इज करेक्ट, इज अ बी आंसर है विद्यार्थी मित्रों। इसका पूरा का पूरा टर्म मैंने सॉल्व कर लिया है। मतलब मान लीजिए कि अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स है, इसमें दोनों का इक्वल करना पड़ता है, इक्विलिब्रियम ला, और इक्विलिब्रियम के बाद जो आंसर आएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आंसर के जो आंसर है वो वी है। पार्टिकल ऑफ मास m0 विथ स्पीड वी जो है 0, सी द रिलेटिविस्टिक्स काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा विद्यार्थी मित्रों। तो चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक्स काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, मतलब एक मिनट, मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर m0 सी स्क्वायर होगा, mc² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस m0 सी स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, mc² माइनस m0 सी स्क्वायर होगा विद्यार्थी मित्रों। मतलब इधर m0 अपॉन अंडर ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस m0 सी स्क्वायर, बराबर। अभी क्या कर सकते हैं,
इसमें लास्ट वाला स्टेज डायरेक्ट में लिखता हूँ कि m0 सी स्क्वायर 1/√1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू क्या था विद्यार्थी मित्रों? काइनेटिक एनर्जी। यस, बराबर, ऐसा मैंने लिख लिया। इसमें आंसर निकलने का पड़ेगा, मतलब इसमें सॉल्व करना पड़ेगा m0 सी स्क्वायर। और ये जो टर्म है अभी देखिए 1/1 माइनस वी स्क्वायर, मान लीजिए कि 1 माइनस वी की वैल्यू जो v इक्वल्स टू 0.8 सी है, बराबर, मतलब है m0 सी स्क्वायर जैसा का वैसा होगा 1/√1 माइनस 1/c स्क्वायर, v की वैल्यू 0.8 सी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और सी स्क्वायर कैंसिल होगा। इसमें जो आंसर आएगा विद्यार्थी मित्रों 0.66 m0 सी स्क्वायर, दैट इज आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट। इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बहुत चेंजेस होते हैं विद्यार्थी मित्रों। इसमें क्या होता है, एक मिनट, इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बहुत चेंजेस होते हैं विद्यार्थी मित्रों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी बिकम 4 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, द न्यू मोमेंटम क्या आएगा? चलिए तो अभी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है k = p²/2m, बराबर, मान लीजिए कि k2 बरोबर 4 टाइम्स k1 है, बराबर, मान लीजिए कि ये k1 है p1, तो k2 की जगह 4 टाइम्स k1 p²/2m, बराबर, 4 टाइम्स k1 मतलब ये जो k1 है पूरा का पूरा निकल सकते हैं ना, मतलब ये इधर p2 क्या होगा, p2 इज इक्वल टू ट्वाइस p1। यस, इट इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर विद्यार्थी मित्रों। देखिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। थैंक यू वेरी मच विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। आज का जो सेशन था, आज का इतना ही सेशन कंप्लीट हुआ है। धन्यवाद।